नमस्कार। दिव्य शक्ति साधना परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके सामने माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सटतिला नाम की एकादशी का वर्णन करेंगे। यह एकादशी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, तो आइए इस कथा को श्रवण करें। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते रहते हैं। पराय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सारे पाप एवं कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप हमसे कहिए। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनके भजन करने चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करके एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्रीमन्नारायण का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति एवं भजन करना चाहिए एवं भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप तीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ पात्र ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल का दान, तिल का तर्पण, तिल का उबटन, तिल का भोजन, तिल का हवन, तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बतलाए गए हैं। तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस सटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था, तो भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी को सुनाया सो मैं आपसे कहता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान, सटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मर्त्यलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मर्त्यलोक में उस ब्राह्मणी के पास पहुंचा और उससे भिक्षा की याचना की।
वह ब्राह्मणी मुझसे बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि सुनो, मैं आपको यह कथा सुनाती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया तब उसने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा। न तो वह गांधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता को त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दारिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय।